सर जी आप तो पहले ही बीजेपी का प्रचारक लग रहे हैं आप। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा सर नाम है शंकर सीताराम। अरे आप अपना सहयोग किसके साथ दे रहे हैं? मैं सर आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो इतने विपक्षी हैं जो अपने जो घबराए हुए हैं, ये इतना जान ले जब तक बाबा की राज रहेगी। मैं एक दलित समाज से हूँ, मैं अनुसूचित बिरादरी का हूँ, लेकिन हम लोग एकदम खुल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब तक बाबा की राज चलेगी तब तक कोई ये सोच ले कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दे तो किसी मान का ही सर नहीं है, किसी का मान का ही नहीं है। और हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि 2 लाख वोटों से जीत, लेकिन मैं इतना तो जरूर बता देना चाहता हूँ कि मोहन वर्मा जी की जो जीत होगी ऐतिहासिक जीत होगी। ये पूरे हाटा विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश देखेगी, ये मेरा दावा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं, जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। और मैं आपको बता दूं कि हाटा 334 विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी माननीय जुझारू कर्मठ और जमीनी नेता जो हैं माननीय मोहन वर्मा जी, एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कार्यक्रम हुआ है, पार्टी का भी निर्देश था और ये स्वयं भी हमारे प्रत्याशी मोहन वर्मा जी सभी जो टिकट मांगने वाले थे तो उनसे जा करके व्यक्तिगत स्वयं मिले हैं, अपने जनों के साथ मिल करके और सबका साथ सबका विकास के लिए प्रयास किए हैं और सभी लोग साथ में हैं। और सच ये है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं का सहयोग, और दूसरी बात ये जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए जो काम लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, आप सोच लीजिए कि जो हाटा का स्वास्थ्य केंद्र है उसको इन्होंने गोद लिया। जी गोद लेकर के, और जितना इस आज के विश्व की भयंकर महामारी कोविड में इन्होंने जी जान लगा कर सड़क से टोल प्लाजा तक और नारायणी किनारे तक और यहाँ हॉस्पिटल में, मैंने हॉस्पिटल को इन्होंने कैसे आपसे व्यक्त करूं कि कोई भी मरीज बिना दवा के बिना स्थिति के नहीं गया, और सबकी सेवा, यहाँ तक कि हम लोग भी उसमें शामिल थे। टोल प्लाजा पर नंगे पैरों चलने वालों के लिए चप्पल जूते तक सप्लाई किया गया। सर आपका? सुभाष सिंह, भाजपा बुद्ध। सर जी मोहन वर्मा जी जो विधायक के प्रत्याशी अभी भाजपा से जी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? पहला नंबर 1 के प्रत्याशी है जब से वो नगर अध्यक्ष हुए हैं, और तकदीर बदल के रख दिया है, तस्वीर बदल के रख दिए हैं। जी। और क्या कहूँ आपसे, ये जब से आए कार्यकर्ताओं का भी एकदम, मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखा दूं, ये इनको कहना स्पष्ट में है कि मान सम्मान देते हैं। तकदीर बदल दिए हैं, तस्वीर बदल दिए हैं, और जो पुराने ख्यालों के लोग थे उनका लकीर बदल दिया है। क्या नाम है सर आपका? मैं मीडिया बंधु को बधाई देते हुए जी उदयभान कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, और उत्तर प्रदेश थोक व्यापार मंडल का भी मैं यहाँ का व्यापारियों का भी अध्यक्ष हूँ। तो सर जी आप मोहन वर्मा जी के लिए 4 शब्द कुछ बताएं जो उनके बारे में आप जानते हो, या अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बताएं जहाँ पे विकास रुका हुआ हो और ये मोहन वर्मा जी को विकास को करना चाहेंगे। मैं मोहन वर्मा जी के साथ, मैं बचपन से एक साथ हूँ, मेरे मित्र हैं मोहन वर्मा जी, और मैं नेचर इनका बचपन से जानता हूँ। जनता की सेवा करना इनका परम कर्तव्य है। इन्होंने चुनाव जीतते ही जिस दिन शपथ ग्रहण लिए उस दिन उन्होंने नगर पालिका में जो व्यक्ति गरीब आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए उन्होंने तुरंत ट्रैक्टर टाली और 4 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए निःशुल्क जहाँ भी सूचना मिल जाती है वहाँ तुरंत ट्रैक्टर टाली पहुँच जाती है और लकड़ी की पूरी व्यवस्था रहती है। अगर गरीब है तो उसकी कफन तक की व्यवस्था माननीय चेयरमैन साहब करते हैं। जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है और हम तो परमानेंट उनके साथ ही रहते हैं और संगठन का भी काम देखते हैं। जी मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है। आपका उम्र कितना हो गया? लगभग 19 साल। 19 साल से लेकर और हमको लगता है 60 साल तक के सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी आप 19 साल के अनुभव में आप बताइए कि मोहन वर्मा जी में ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसे जनता सबसे ज्यादा उनको प्यार कर रही है? जी जनता को बहुत नजदीकियों समझते हैं क्योंकि वो जमीनी स्तर के नेता हैं। हर एक कार्यकर्ता के साथ रहते हैं, हर एक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर से जानते हैं क्योंकि वो खुद उस जमीनी स्तर से गुजरे हैं। इसलिए मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। और युवाओं के लिए वो बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि आप खुद जाके नगर पालिका हाटा में आप देख सकते हैं
कि विकास कार्य से लेके युवाओं के साथ रोजगार से लेके हर चीज के लिए आगे आए हैं। इसलिए मैं मोहन वर्मा जी के साथ हूँ। सर आपका नाम क्या होता है? जयप्रकाश जायसवाल, नगर मंडल महामंत्री भाजपा हाटा से। अच्छा जी, आप लोग तो सभासद प्रतिनिधि भी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जोगी जी का सरकार बनेगा और उन्होंने वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आप उसको बागडोर को संभाल पाएंगे? श्रीमान जी, जब से मोदी जी और योगी जी अपने सत्ता को संभाला है तब से हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत ही हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं और आम जनमानस भी योगी जी मोदी जी के क्रियाकलाप से बहुत ही संतुष्ट है और बहुत ही सुकून महसूस हो रही है। हमारी घर की बहन बेटियां भी सब लोग सुरक्षित हैं, हमारे किसान सुरक्षित हैं, हमारे युवा सुरक्षित हैं, हमारे क्या नाम है व्यापारी बहुत ही सुरक्षित हैं और इस कार्यकाल में हम लोग पुनः इस योगी जी मोदी जी को सत्ता में बैठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पुनः हम एक बार भाजपा की सरकार अपने प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए 334 विधानसभा क्षेत्र हाटा के बीजेपी के प्रबल विधायक प्रत्याशी मोहन वर्मा जी। किस उम्मीद के साथ बीजेपी ने 2022 में इनको अपने प्रबल विधायक के रूप में चुना है? तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। सबसे पहले आप बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि आप ग्राउंड लेवल के नेता है और बीजेपी ने आपको एक उच्च पद संभालने का जिम्मा दिया है, तो क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का मैं 1991 से लेकर आज तक उसका मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और मेरे कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं के आवाज पे आज भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। और उम्मीद तो हमारा जो नगर पालिका में अध्यक्ष भी हूँ और पार्टी के मान और सम्मान और छोटे कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हम लगातार बने हुए हैं और आने वाले समय में भी वक्त बताएगा एक मॉडल विधानसभा के रूप में हाटा विकसित होगा और देखने वाले इसको एक अलग पहचान बना के इसको देखेंगे। लेकिन किस उम्मीद के साथ बीजेपी ने 2022 में आपको टिकट दिया है? हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं भी जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की आवाज के दम पे 3,72,000 जो हमारे हाटा विधानसभा के मतदाता हैं उनकी आवाज के दम पे हमको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। किस मुद्दे को लेकर आप 2022 के चुनाव में हर गांव में, हर शहर में, हर गली में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी की जो विकास कार्य हैं, जो विकास कार्य इतने तेजी से हो रहे हैं, इसी विकास कार्यों को लेकर मैं जन जन में जाऊंगा और आशीर्वाद मांगूंगा, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी के सरकार में भ्रष्टाचार है ही नहीं है। विकास कार्य, उसी विकास कार्यों को लेकर मैं जाऊंगा। आपकी क्या मुद्दाएं हैं 2022 के चुनाव में हाटा विधानसभा के लिए? हमारा माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो विकास कार्य है उसी को और तेजी से विकास करा के शासन से मुक्त कराकर और हाटा को मॉडल विधानसभा बनाने का ही मुद्दा है। बीजेपी के साथ काफी युवा जुड़े हुए हैं और हाटा विधानसभा में आपके साथ काफी युवा जुड़े हुए हैं, तो युवाओं के शिक्षा पर और युवाओं के रोजगार पर और युवाओं के विकास पर आपकी क्या पहल होगी? युवाओं के विकास और युवाओं के रोजगार और युवाओं के शिक्षा में शासन से जितना भी हो सकेगा मैं उन लोगों के भविष्य के बारे में देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए और हाटा विधानसभा में उच्च स्तरीय, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक और ITI विद्यालय है, उसके अतिरिक्त भी अन्य विद्यालय भी बनवाने का और शिक्षा को और तेजी से क्षेत्र में फैलाने का कार्य करूंगा। लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा की जनता देख रही है, 2022 के चुनाव को लेकर आप अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने विधानसभा के जनमानस को मैं एक अपील के साथ आग्रह करूंगा कि इतने बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे राष्ट्र की पार्टी है, एक छोटे कार्यकर्ता पे भरोसा की है, उस भरोसा केवल आप जनमानस के आशीर्वाद से की है। हमारा आने वाले 3 तारीख को अपना अमूल्य मत देकर और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करे, राष्ट्र को, पूरा एक राष्ट्र को पूरे भारत विश्व में एक स्थान स्थापित हो। हाटा विधानसभा की जनता आपको
हाटा का बागडोर संभालने का 2022 में मौका देती है और नेतृत्व करने का अगर आप जिम्मा उठाते हैं तो महिला सशक्तिकरण पर और बाल विकास पर आपकी क्या पहल होगी? महिला सशक्तिकरण और बाल विकास या बाल विवाह की जो जहाँ तक बात है, हमारे शासन से आप देख रहे हैं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी इस जो महिला सशक्तिकरण हो उसको कितना तेजी से लेके चल रहे हैं। यह माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का जो भी इसको आगे तीव्र गति से बढ़ाएंगे, मैं उसमें अपना भरपूर उनके साथ लग के और भी इस कार्य को कराया जाएगा। अगर 2022 में आप विधायक बनेंगे और आपको जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहला आपका जो विकास होगा वो किस क्षेत्र में होगा? हाटा विधानसभा में जो हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के विकास कार्यों हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसी को तीव्र गति से कार्य को पूरा कराया जाएगा और नए कार्यों के लिए आकलन तैयार करके शासन से धन मुक्त करा के विकास कराया जाएगा। कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जिसको लेकर के आप चुनाव में आए हुए और उसको लेकर के आप प्रचार प्रसार करें और चुनाव जीतने के बाद आप उस कार्य को हाटा विधानसभा के धरातल पर उतारना चाहते हो। पहला नंबर, हाटा के जो मुख्य मार्ग हैं जो हमारे माननीय योगी जी के सरकार में जुट चुके हैं, उसको जो अन्य बाकी कार्य हैं सड़कों का जो जाल बिछा है उसको और उच्च स्तरीय चौड़ीकरण कराने का शासन से धन मुक्त करा के उस सड़क को चौड़ीकरण कराएंगे। दूसरा, हमारे विधानसभा में खेल ग्राउंड नहीं है, जो हमारे यहाँ युवाओं का तैराकी से लेकर जूडो कराटा से लेकर प्रतिभावान कबड्डी से लेकर खिलाड़ी हमारे विधानसभा से निकलते हैं, उनके लिए एक बड़े स्टेडियम का बनवाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद।